एसआईआर वाले मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की सियासत को किस तरह से गरमा दिया है, यह हर कोई जानता है। बीजेपी खासतौर पर इस बात को लेकर बेचैन है। बीजेपी, इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, बीजेपी, कि बिहार के अंदर जो उन्होंने ट्रायल किया था वो तो कामयाब हुआ, शायद पश्चिम बंगाल में भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे इससे निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले से ही अखिलेश यादव और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और पीडीए प्रैरी बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी भी अपने लोगों को उतार कर काम करवा सकती थी, जैसे पीडीए प्रैरी काम कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जानते हैं जो खेल चुनाव आयोग के जरिए होना है उसी के लिए तो एसआईआर है। वरना कहां है बीजेपी के वो नेता जो प्रहरी बनकर कम से कम काम कर सकते थे। खैर, बात आज अखिलेश यादव के उस नए कदम के बाद उठी एक आवाज की है। आवाज ये कि एसआईआर फॉर्म में नहीं भरूंगी, दम है तो काट कर दिखाइए मेरा वोट। यह आवाज किसी छोटे मोटे नेता का नहीं है, एक ऐसी नेत्री का है जिसने तकरीबन 1 महीने पहले योगी सरकार की रात की नींद उड़ा दी थी। बताया था कि रामराज संतों की सरकार होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन कैसे खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार होता है। यही नहीं, ये वही नेत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का सपना देखने वाले एक नेताजी का सपना चुनाव हरा कर, या यूं कहा जाए पटकनी देकर, चुनावी पटकनी देकर तोड़ दिया था। जी हां, पल्लवी पटेल की इस हुंकार ने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन को चुनौती दी है। ज्ञानेश कुमार वर्सेस पल्लवी पटेल आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हड़कंप दिल्ली तक मच चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पल्लवी पटेल कई मुद्दे उठाती हैं, कई मुद्दे, और खास बात यह है कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने की कोशिश नहीं करती। आपने पल्लवी पटेल को जो मुद्दे उठाते हुए देखा होगा, आप उस पर उनकी खिल्ली नहीं उड़ा सकते। कभी कभी होता ना, जैसे और भी नेता, नाम ले दे रहा हूं, आप ओम प्रकाश राजभर के बयान सुनिए, कभी सुनिए, आपको लगे क्या इनमें क्या दम है। कभी कभी संजय निषाद भी ऐसे ही बयान देते हैं। आप मतलब केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी कहता हूं, कोई बहुत सीरियस टॉक वाले बयान नहीं। मतलब लगता है ना कि आपकी पार्टी वो सब कर रही है, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, लेकिन उसके उल्टे नैतिकता के बयान दे देते हैं। लेकिन आपने पल्लवी पटेल को नहीं देखा होगा। पल्लवी पटेल खुलकर बात करने वाली नेत्री के तौर पर है, और फिलहाल योगी सरकार के लिए एक सिरदर्द भी बनी हुई है। एक वक्त तो यह था कि योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने साथ लाना चाहते थे, जिससे उनको साथ लाकर अखिलेश यादव उनको झटका दे सकें, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के लिए कार्ड ढूंढ सकें और अनुप्रिया पटेल के लिए भी एक कार्ड ढूंढ सकें, लेकिन हुआ नहीं है। अब आगे आता हूं, आपको दिखाता हूं एसआईआर वाले मुद्दे पर कैसे बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है अनुप्रिया पटेल की बहन यानी पल्लवी पटेल ने, जो सपा विधायक है। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। तो आप एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते? मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगे मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे, क्यों करना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ। तो अब ये बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल जो है उन्होंने मोर्चा खोला। उन्होंने क्या कहा, मैं एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बता डाली। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मैं इस देश की नागरिक हूं और इतने सालों से वोट कास्ट करती आई हूं। अचानक से एसआईआर आएगा और मैं वोट कास्ट करने से कैसे वंचित रह जाऊंगी? दम है तो मेरा वोट काट कर दिखाइए। ये क्लियर कट बात है, और होना भी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनली ठीक है या नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि जबरदस्ती आप पर प्रक्रिया के तहत काम में थोप देना, जिससे आप विरोध करने लायक ना बचे, तो जबरदस्ती क्यों? मैं एसआईआर का मतलब आज ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हो रही है, क्या वो सही तरीका है? क्या जो दस्तावेज का जिक्र किया जा रहा है वो अमान्य किए जा रहे हैं, क्या वो सही है? नागरिक हैं या नहीं, इसके लिए प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप समझिए। इस उत्तर प्रदेश की बात नहीं है सर, देश की जनता को लाइन में, कतार में लगाने का इरादा रखने वाली एक पार्टी, उसके सपने को पूरा करने की कोशिश हो रही है क्या? सिर्फ कतार में लगी है, हर जगह कतार, हर जगह कतार, हर जगह कतार। पहले आपने 50 ऐसे फॉर्म्स, ऐसे नियम है, उसमें आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कतार में लगवाया सबको, कि पैन कार्ड से भी करो, अपने फोन नंबर को भी करो, आप वोटर आईडी कार्ड को भी करो, सबको करो, और फिर अचानक सब कुछ खत्म। अब कोई मतलब नहीं, अब कोई मसला नहीं है ना। यह कौन सा तौर तरीका है, जरा बता सकता है कोई? पल्लवी पटेल ने इसी के खिलाफ आवाज उठाई है। पल्लवी पटेल ने क्या कहा, जरा छोड़िए, पढ़िए। उन्होंने कहा, दरअसल गोंडा में पत्रकारों से बातचीत में एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी और एसआईआर का प्रक्रिया का विरोध करती हूं। मुझे एसआईआर फॉर्म क्यों भरना चाहिए? मेरे पास सारे दस्तावेज है,
मैं भारत की नागरिक हूं, मुझे एसआईआर फॉर्म क्यों भरना है? मैं पूरी उम्र वोट देती रही, तो अब एसआईआर फॉर्म क्यों भरूं? देखिए इसमें इन्होंने आगे आकर क्या कह दिया है। ज्ञानेश कुमार के लिए चुनौती है, फॉर्म नहीं भरा तो क्या, चुनाव से वंचित, मेरे पास मतदान के तमाम वैलिड दस्तावेज, मुझे एसआईआर की दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम काटा तो किस आधार पर काटा ये बताना पड़ेगा, यानी दम है तो वोट काट कर दिखाओ, मेरा एक खुल्लम खुल्ला चेतावनी पल्लवी पटेल की तरफ से दी गई है। फिर मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो पल्लवी पटेल कर रही है, क्योंकि पल्लवी पटेल एक बड़ी नेता है, आप इस बात को समझिए, उनका वोट काटकर जबरदस्ती मुसीबत सर पर नहीं ली जाएगी। लेकिन आम इंसान को मैं भी कहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया में जरूर हिस्सा लीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आप अपने आस पड़ोसी सबको कहिएगा एसआईआर को लेकर, क्योंकि एसआईआर सिर्फ एक एसआईआर नहीं है और ये चुनाव आयोग की तरफ से बहुत निष्पक्षता वाली बात नहीं है, इसके पीछे के बहुत बड़े खेल हैं दोस्तों। और जरूर ये जानिएगा, आप इतने साल से वोट कास्ट करते रहे, एसआईआर प्रक्रिया में आपका नाम अगर वोटर लिस्ट से कटता है तो ये जिम्मेदारी को आपको पूछने का पूरा हक है। बीएलओ से लेकर एक जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी हक आपको है कि आखिरकार आपका नाम काटा तो क्यों काटा। आपके पास ऐसा कौन सा दस्तावेज नहीं मिला बीएलओ को जिसकी वजह से आपका नाम काटा? क्योंकि एक वोट यकीन मानकर चलिए बहुत चीजें बदलता है और ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। मैं फिर कहता हूं, बिहार में जो उन्होंने प्रयोगशाला शुरू की थी वो अब कभी पश्चिम बंगाल असम से होते हुए उत्तर प्रदेश आएगी 2027 में, इसलिए तैयारी अभी से करिएगा। वोट आप किसी भी दे डालना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, यह आपका अपना अधिकार है। इस अधिकार को किसी के इशारे पर छीनने मत दीजिए। न मैं कोई होता हूं ठेकेदार की आपको बताऊं कि आपको किसे वोट कास्ट करना है, न इस देश का कोई नेता होता है कि आपको किसे वोट कास्ट करना है वो आपको प्रभावित करे। यह आपका अपना स्वयं विवेक है, लेकिन वोट जरूर देना है। वोट दे तो तभी पाएंगे ना जब एसआईआर के जरिए आपका नाम ना कट जाए, इसलिए एसआईआर पर ध्यान भी दीजिएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।